बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 बुक का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी के उल्ट है, ठीक है। तो ट्रेंड इन सबका सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी का भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी, पीरियड्स और ग्रुप्स में। लेकिन अब बड़ी क्लास में जाके देखेंगे कि इनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं। जो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाफ फील्ड होते हैं या कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, तो वो ना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है आयनाइजेशन एनर्जी में भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में भी। तो वो हम बड़ी क्लास में जाके देखेंगे। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द outermost shell of the an isolated gaseous atom। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं आउटरमोस्ट शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना, ठीक है। तो इसमें जो है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, उसके आउटरमोस्ट शेल में, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका यूनिट भी क्या होता है? किलो जूल पर मोल। अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 16 उसका मास नंबर होता है। तो अगर आप देखें इसका, ये न्यूक्लियस है, ये इसका के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एल शेल है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 8, मतलब ये 8 पूरे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 2 चाहिए। तो अब वो यही कह रहा है कि अब ये जो है ना एक नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। ये जो मेटल्स हैं वो लूज़ करने की एबिलिटी रखती हैं, जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करने की एबिलिटी रखती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है। अब फर्ज करें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ऐड करना है। और जब ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे? आइसोलेटेड गैसेस एटम में। तो एक आइसोलेट हो, मतलब सेपरेट पड़ा हो और गैसेस एटम की फॉर्म में, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी मतलब चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा एन आइन बनता है, एन आइन बनता है। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। पर मोल ऐसे भी लिख सकते हैं स्लैश लगा के, या मोल के ऊपर -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, लेकिन कुछ केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी क्या कंडीशन है। तो जैसे ऑक्सीजन के एटम में देख लें, जिससे हम लोग ऑक्सीजन के एटम में देखें, पहले ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो ओ नेगेटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ना। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? क्या होगी? -141 किलो जूल पर मोल। अब ये एक एनाइन बन गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ओ नेगेटिव में जब करवाएंगे दोबारा, मतलब इस एनाइन में दोबारा एक इलेक्ट्रॉन फिर ऐड करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ओ नेगेटिव 2 इधर लिख लेंगे, इधर लिखें, जैसे भी लिख लें। तो इसमें हमें अब इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, 780 किलो जूल पर मोल। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब हमें क्या कहते हैं कि एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें मज़ीद ऐड होता है तो इनमें रिपल्शन हो जाती है, तो रिपल्शन जब होती है तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, फिर इसमें जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो रिपल्शन की वजह से हमें फिर एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑक्सीजन के केस में 141 किलो जूल पर मोल है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम था। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब ये एनाइन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये ओ नेगेटिव 2 की फॉर्म में आ गया, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो
पॉजिटिव 780 किलो जूल पर मोल है। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन के केस में देखें, अगर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, हमारी जो बुक है उसमें एग्जांपल फ्लोरीन के हिसाब से है, तो फ्लोरीन के हिसाब से देखें, फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो F नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी 328 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो अब ये जो फ्लोरीन है ये हैलोजन ग्रुप से है, इसके एटॉम्स में 7 होता है, तो ये एक ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो इस वजह से जो है ये एक से ज़्यादा ले ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इसमें आ सकता है। तो F नेगेटिव आयन है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो 328 किलो जूल पर मोल है। अब अगर हम हैलोजन के ग्रुप की बात करें तो जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है सबसे हाई होती है, फ्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। जो फ्लोरीन है ये इसकी कम क्यों होती है, हालांकि होनी तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा चाहिए। क्यों होती है, एक तो स्मॉलर साइज़ होता है, जब स्मॉलर साइज़ होगा तो जो इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे वो स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है। और क्लोरीन की पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो अब कर लेते हैं रीडिंग। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटरमोस्ट शेल, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करें आउटरमोस्ट शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। फॉर एग्जांपल 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड, 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द फ्लोरीन एटम, जब इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन एटम में ऐड करें। तो यूनियन एक्टिव आयन बना देते हैं जिसे एनायन बोलते हैं। तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 328 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइजेस ऑफ एटम, ये साइज ऑफ द एटम से भी रिलेट कर रही होती है। द स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम हायर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद विच द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन, हैंस हायर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द साइज स्मॉलर होगा तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड करना इजी होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे साइज स्मॉलर होगा, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो एडेड इलेक्ट्रॉन की है तो उस पर भी ज़्यादा हो जाएगी और आउटरमोस्ट पे भी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो हाई हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये एबनॉर्मेलिटी केस आ जाता है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। हालांकि फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होता है लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा ही स्मॉल होता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। तो इसमें जो है क्लोरीन की हाईएस्ट होती है और पूरे प्रोडक्ट टेबल में क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो फ्लोरीन की कितने होती है 328 किलो जूल पर मोल, ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है। क्लोरीन की 349 है, ब्रोमीन की 324.6 है और आयोडीन की 295.2 है। इसमें देखें क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो इसका थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्लोरीन की पूरे प्रोडक्ट टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सबसे हाई है। तो इसका जो ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड में वो बिल्कुल सेम आयनाइजेशन एनर्जी वाला, तो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं लेकिन वो हम बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे। इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द साइजेज ऑफ द एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप में। तो वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, एडिंग इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है, तो वो फिर इतना अट्रैक्ट नहीं करता, तो इस वजह से ऐड करना मुश्किल हो जाता है। इन अ बिगर एटम, बड़े एटम में द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद द वीकर फोर्स, तो जो न्यूक्लियस है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है किस फोर्स से, वीकर फोर्स से, कमज़ोर फोर्स से, वीकर फोर्स से। हैंस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल आल्सो बी लो, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लो हो जाती है। तो थिंग्स टू नाउ, वाइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो इस पर भी कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पे फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस पर भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जिसे हम लोगों ने ऑक्सीजन के केस में देखा है। तो अब देखते हैं सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो सेवरल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। सबसे पहले एटॉमिक साइज,
स्मॉलर एटम्स जनरली हैव हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो जनरली हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखते हैं बिकॉज द न्यूक्लियस एक्सर्ट ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। हाउएवर वेरी स्मॉल एटम्स लाइक फ्लोरीन में एक्सपीरियंस रिपल्शन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिससे एटम्स लाइक फ्लोरीन है वो, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन हो जाती है। तो क्यों होती है रिपल्शन? क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इस वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो कम होती है। तो सेकेंड नंबर में न्यूक्लियर चार्ज। हायर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो हायर पॉजिटिव चार्ज होगा इन द न्यूक्लियस पे वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इंक्रीज़ कर देगा बिकॉज द एडिड इलेक्ट्रॉन इज़ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो अब है थर्ड है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कम करते हैं। मोर शील्डिंग अफेक्ट मतलब ज़्यादा साइज़ होगा लार्जर, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो लो होगी। तो जितना कम शील्डिंग अफेक्ट होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उतनी ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं 4 नंबर पे सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फील्ड होते हैं या फुली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं मेकिंग एलिमेंट्स लाइक नोबल गैसेस और एलिमेंट्स विद हाफ फील्ड सब शेल। तो एलिमेंट्स को नोबल लाइक नोबल गैसेस बना देते हैं या एलिमेंट्स विद हाफ फील्ड सब शेल, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। इनकी भी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो लो होती है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कम होती है। तो नंबर 5 पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी हाई होगी। हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज अ न्यूक्लियस पुल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जो है मोर स्ट्रांगली पुल करेगा। आगे 6 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इफ़ एन एटम हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई भी एटम जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस रिपल्शन। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी जो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हैज़ स्लाइटली लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन ड्यू टू रिपल्शन इन इट्स कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल। क्योंकि इस फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन हो जाएगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम होगी। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है बिकम्स मोर नेगेटिव, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी अक्रॉस अ पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, और लेस नेगेटिव या डिक्रीज़ होती जाएगी, लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होगी, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो ये है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इससे हम इसके डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है कि बॉन्ड आयोनिक है, कोवलेंट है, पोलर कोवलेंट है, नॉन पोलर कोवलेंट है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जिससे आप लोग पिज़्ज़ा ले आए 2 बहन भाई, अब जिसमें दोनों तो ले तो आए हैं, दोनों शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन अब जिसमें पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खा लेगा, और जिसमें पावर कम है वो कम खाएगा, मतलब यही है। और जिसमें पावर ज़्यादा है तो उसकी ज़ाहिर सी बात हम केमिस्ट्री के ज़बान में कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो इसी तरह ये है, शेयर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जिसके जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एन एटम इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम की है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी होती है। It is defined as the force with which an atom attracts the shear paired of electron towards itself with a bond. तो इसे कैसे डिफाइन करता है कि वो फोर्स है एटम की जो अट्रैक्ट करती है शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। तो जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखें जिस तरह HCl है, HCl है, अब इसमें जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हाई होती है, तो ये अपनी तरफ जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो हाई है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, तो इस वजह से जो है इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी है इनमें। और अगर वो सेम एटम के दरमियान बने तो जो इनमें जो है वो सेम ही पावर है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, जो एबिलिटी है वो सेम है हाइड्रोजन में भी और इस हाइड्रोजन में भी। तो ये मतलब ये दरमियान में ही रहते हैं, तो ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एटम होते हैं जिनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करें लार्ज न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब ये पीरियड में इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, ये पीरियड में इंक्रीज होंगी। एंड डिक्रीज इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और ग्रुप में टॉप से बॉटम डिक्रीज होगी। सेम ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी वाला भी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो इन सबका सेम ट्रेंड है। और जो एटॉमिक रेडियस है वो इनके उल्टे है। Thus the most electronegative atom are found at the top of the right hand corner of the periodic table। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जो पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे है, जिस तरह फ्लोरीन है वो राइट हैंड साइड पे और टॉप पे है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइज एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड पे पाए जाते हैं, जिससे वो मेटल्स होगी। इस सब हम लोग सेकंड पीरियड से बात करें तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी पीरियड में। तो लिथियम की 1 है और फ्लोरीन की 4 है। और अब टॉप से बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन की 4 है और आयोडीन की 2.7 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है। Interesting information. Electronegativity is one of the most well-known property for explaining why chemical reaction take place. Electronegativity वो वेल नोन प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस क्यों होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस पे भी सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी पे सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट करते थे। तो सबसे पहले वही है एटॉमिक साइज। स्मॉलर एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो स्मॉलर एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी बिकॉज न्यूक्लियस इज क्लोजर टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस जो है वो क्लोजर होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग पुल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पुल एग्जर्ट करेगा। तो इन सबका जो इफेक्ट है, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन सब पे वो तकरीबन सेम है। सेकंड नंबर पर न्यूक्लियर चार्ज। हायर पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली। जो हाई पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो थर्ड पे इलेक्ट्रॉन शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे बोलते हैं। द मोर इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्ड कर देंगे आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर देगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी डाउन द ग्रुप। 4 नंबर पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज सीन एज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह डिक्रीज होगी इन अ ग्रुप में। 5 पे हाइब्रिडाइजेशन। द मोर एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फॉर एग्जांपल sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 50% एस करेक्टर होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2। sp2 में ये एस करेक्टर कितना होता है 33%। और जो sp3 होता है इसमें एस करेक्टर कितना होता है 25%। तो ये जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3। सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। 6 पे ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन उसकी हाई होगी उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। फॉर एग्जांपल Fe+3 फेरिक आयन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फेरिस Fe+2 ड्यू टू ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल ऑन प्योर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल होता है इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं। तो जो Fe+3 है फेरिक आयन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो इनका ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन तीनों का ट्रेंड सेम है।
इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड होते हैं लेफ्ट से राइट, और ड्यू टू इंक्रीजिंग जी इफेक्टिव एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज एट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। और जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉलोइंग स्केल के मुताबिक तकरीबन 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आ जाता है, उसकी 3.4 होती है, और क्लोरीन आ जाता है तीसरे नंबर पे, इसकी 3.2 होती है, और चौथे नंबर पे नाइट्रोजन आता है जिसकी 3 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम लोग जो बॉन्ड है वो उसकी टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ का, तो हम बता सकते हैं ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 से 0.4। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज़ वेरी स्मॉल और 0, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली, तो वो इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या 0 से 0.4 होगा। एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोथ ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एटम्स हैं जो ऑक्सीजन के उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो द बॉन्ड इज़ ए नॉन पोलर कोवलेंट, तो मतलब जो बॉन्ड होगा इनमें नॉन पोलर कोवलेंट होगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में देख लें, इसी तरह क्लोरीन के मॉलिक्यूल में देख लें, तो जो दो सेम एटम के दरमियान होगा तो जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी, जो उनका डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आगे हम लोग देखते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.7 होगा, तो इफ़ द डिफरेंस इज़ मॉडरेट इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली, जो डिफरेंस है वो मॉडरेट हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनइक्वली शेयर होते हैं, क्रिएटिंग पार्शियल चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो अगर डिफरेंस 0.5 से 1.7 तक हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो एग्जांपल क्या है, वाटर, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44 है एंड हाइड्रोजन की 2.22 है, फॉर्म है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तब देखें 1.7 से नीचे कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के भी आगे 2 टाइप्स। अगर डिफरेंस 0.5 से 1.7 होगा तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और अगर 0.4 से नीचे चला जाएगा डिफरेंस तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। थर्ड है आयोनिक बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अबव हो तो उसे हम आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं। इफ़ द डिफरेंस इज़ वेरी हाई, डिफरेंस ज़्यादा हाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर फॉर्मिंग चार्ज आयन। इलेक्ट्रॉन जो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम वन एटम से अदर एटम में, फॉर्मिंग ए चार्ज आइंस। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम 0.93 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन 3.16, फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड, जो कि एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।